हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सिडनी के, ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है सिडनी, उसके बूंदी बीच का है, जहाँ पर शाम के वक्त जब शाम ढलती है और समुद्र की लहरें किलकारियाँ मारती हैं, जहाँ पर हजारों लोग सुकून खोजने आते हैं। 14 दिसंबर की शाम भी एक अलग नहीं थी, वो भी पहली शामों जैसी, हर एक शाम जैसी ये भी एक शाम थी। और हनौख जो फेस्टिवल है इजराइलियों का, उसका पहला दिन था ये। बच्चे हाथों में मोमबत्तियां लिए परिवार के साथ रब्बी प्रार्थना की तैयारी में। ये त्यौहार जो इजरायली हैं, विश्व के जिस जिस देश में रहते हैं वहाँ पर ये अपना त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार मना ही रहे थे, किसी ने नहीं सोचा था उस वक्त कि कुछ ही मिनटों में ये जगह इतिहास के सबसे डरावने पन्नों में दर्ज हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा। शाम के लगभग 6:47 हुए थे, पहली आवाज आई। कुछ लोगों ने सोचा शायद आतिशबाजी होगी, क्योंकि त्योहार था। ये जो त्योहार होता है ये रोशनी का त्योहार होता है। ये त्योहार कैसा होता है ये एक बार पहले आप देखिए कि त्योहार को किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको किस तरह से रोशनी इसके अंदर में जलाई जाती है। दूसरी आवाज आई, फिर तीसरी और फिर चीखें। भीड़ को समझ में आने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन उन सेकंड्सों के अंदर, उन चंद सेकंडों में, चंद लम्हों के अंदर जिंदगी और मौत के बीच की रेखा मिट चुकी थी। जिंदगी लुट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। जांच एजेंसियों का निष्कर्ष साफ था। जो निष्कर्ष जांच एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन की है कि ये कोई रैंडम हिंसा नहीं थी, ये कोई रोजमर्रा की हिंसा नहीं थी। उत्सव का दिन चुना गया, वो दिन चुना गया जब ये त्योहार मनाया जा रहा था, जब इस त्योहार की भीड़ थी। वो दिन चुना गया इन मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा। क्योंकि हनुक्का सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये यहूदी पहचान का एक प्रतीक है, और आतंकवाद हमेशा प्रतीकों पर हमला करता है। जैसे भारत के अंदर में अभी पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया था, सेम ये भी है। वहां पर भी जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया लोगों को, और यहां पर भी क्योंकि ये यहूदियों का त्योहार था तो यहूदियों पर ही गोली चलाई गई। यहां पर अब इस कहानी के अंदर में दो नाम आते हैं। पहला नाम है साजिद अकरम। ये पिता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कट्टर विचारधारा को परिवार से ऊपर रखा। मतलब इसके लिए जो आतंक की कट्टर विचारधारा है, जो इस्लामिक आतंक की कट्टर विचारधारा है, उसको परिवार से इस व्यक्ति ने ऊपर रखा। दूसरा नाम आता है नवीद अकरम। ये इसका बेटा है। इसका बेटा जवान, पहचान का भी संकट, और इंटरनेट पर फैली अत्यधिक हिंसक विचारधारा है इस व्यक्ति की, इसके बेटे की। जांच यह सवाल उठाती है कि क्या यह केवल व्यक्तिगत कट्टरता थी या सिस्टम की असफल निगरानी, या एक धार्मिक कट्टरता, या अगर इसको कहें कि ये इस्लामिक कट्टरता है। लोग भाग रहे थे, कुछ गिर भी रहे थे, कुछ बच्चों को ढाल बना करके, बच्चों की ढाल बन करके खड़े थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो होलोकॉस्ट से बचा था, आज फिर उसी डर में था। इतिहास कभी कभी अपने सबसे क्रूर रूप में लौटता है।
हर त्रासदी में एक रोशनी भी होती है। एक आम नागरिक, एक कोई सैनिक, कोई सुपर हीरो नहीं, सिर्फ एक इंसान जो डर से बड़ा निकला। ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर में जो ये हमला हुआ, कह रहे हैं लोग कि एक मुस्लिम व्यक्ति, एक मुस्लिम आदमी वहां से निकलता है और आतंकवादी की बंदूक को छीनता है। अब अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कितने आराम से आता है और कितने सामान्य तरीके से उस आतंकवादी की बंदूक को छीनता है। ये चौंकाने वाला है कि कोई आतंकी इतनी आसानी से अपनी बंदूक को दूसरे को दे दे। मतलब इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक कहानी छिपी हुई है जो आज नहीं तो आज के दिन सामने आएगी कि ये व्यक्ति जिसने उससे बंदूक छीनी वो भी उसी मानसिकता का, उसी पूरे जो पटकथा लिखी गई थी और जो प्रैक्टिकल करी गई थी, ये भी उसी का हिस्सा है। समय का वेट कीजिए, सच्चाई अवश्य सामने आएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि या न्यूज कहती है कि इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन सच ये है हर संख्या एक अधूरी कहानी है। वो 10 साल की बच्ची जिसे अगला जन्मदिन नहीं मिला, 87 वर्षीय वो बुजुर्ग जिसने सोचा था कि इतिहास अब पीछे छोड़ चुका है, धार्मिक नेता जो शांति की बात करते थे, विदेशी नागरिक जो छुट्टी मनाने आए थे यहाँ पर। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, बल्कि ये भरोसे के ऊपर भी हमला था। अब लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जिसके अंदर में नेताओं के भी बयान हैं, लेकिन भारत के अंदर में बैठे हुए मुस्लिम नेता या मुस्लिमों के ठेकेदार आज भी इस हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं। आतंकवाद को पहले तो परिभाषित किया जाए। यदि धर्म पूछकर मारना आतंकवाद है, मैं भी मानता हूं इस बात को, बिल्कुल आतंकवाद है, शैतानी हरकत है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, धार्मिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, सामाजिक कार्रवाई, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन केवल ये कृत्य अगर मुसलमान करे तो आतंकवाद है, और यही कृत्य अगर ग्रहम स्टैंड को धर्म पूछ फिर चोर चट्टे की तरह करने लगते हैं इस्लाम के खिलाफ। वो इसकी तुलना आरएसएस, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम इनसे कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कौन हिंदू था? क्या वहां आरएसएस थी? क्या वहां बीजेपी थी? क्या वहां पर मोदी था? क्या वहां पर योगी था? वहां पर थे यहूदी थे। अब सवाल ये होता है कि इनको कष्ट किससे है, परेशानी किससे है? भारत के अंदर में इनको परेशानी हिंदुओं से, सिखों से, आरएसएस से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, योगी से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इनको परेशानी यहूदियों से, इंग्लैंड के अंदर इनको परेशानी ईसाइयों से, और अगर हम इन्हीं के देशों की बात करें, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान आदि आदि इत्यादि, वहां पर भी तो आपस में लड़ मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी मानसिकता है, ये इस्लाम की कट्टरवादिता है जो ये आपस में भी लड़ते हैं। मतलब ये जहां रहेंगे चैन से नहीं रहेंगे और ना ही दूसरों को रहने देंगे। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, उनका बयान आता है, कड़े शब्द, संवेदनाएं थी साथ में, लेकिन इसके साथ सवाल उठता है, क्या पहले चेतावनियां दी गई थी इसके बारे में? अगर हां, तो क्या सुरक्षा पर्याप्त थी? क्या कट्टरता की जड़ें समय रहते पहचानी गईं? नहीं ना। 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया में गन कानून बदले गए। अगर ये देखा जाए कि इनको मतलब जिस तरह से अमेरिका के अंदर में लोग बाग दुकान से बंदूक खरीद लेते हैं, लेकिन ये कानून ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है। इस व्यक्ति के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं। ठीक है। अब फिर सवाल है कि क्या कानून काफी है या सोच बदलनी होगी? ये भी आवश्यक है कि आपने किसी के प्रति कानून बना दिया, क्या वो कानून ही बहुत है या
सोच बदलने की आवश्यकता है। जब हमला किसी एक समुदाय पर होता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है और दूर तक जाती है। इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, भारत, जो भी कहो, हर देश में इसकी गूंज होती है। सभी एक शब्द कहते हैं और वो शब्द होता है निंदा। लेकिन जो पीड़ित है, जिसके साथ में त्रासदी घटी, वो पूछता है कि निंदा के बाद क्या। निंदा आपने करी, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या। आतंकवादी लोगों को मारने से पहले उनके अंदर में डर पैदा करना चाहता है। हमेशा वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर शक करें, एक दूसरे से दूर हों। लेकिन हर बार जब कोई आम नागरिक डर के आगे खड़ा होता है, तब आतंकवाद हारता है। और जो मुस्लिम समुदाय, भारत की मैं बात करता हूं, जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, इस सिडनी वाले हम घटना की, मैं उनको स्वागत करता हूं। लेकिन उनसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से इस देश के मुसलमानों ने CAA, NRC, आपका वक्फ बोर्ड, जितने उग्र तरीके से इनका विरोध किया, या जिस तरह से फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये लोग रोडों पर आए, सड़कों पर आए, आज क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं उसका ये विरोध कर रहे। विरोध करने के बजाय ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आवश्यकता है कि ये जो हरकत हुई है, या जहां पर भी इस्लामिक कट्टरता है या हो रही है, ये इन लोगों को समझना चाहिए कि ये इस्लाम के ऊपर में एक धब्बा है, इस्लाम को बदनाम करने की एक कोशिश है। सभी जो मुस्लिम लीडर हैं या रसूख वाले मुसलमान हैं, उनका फर्ज होता है कि जिस तरह से CAA, NRC, वक्फ बोर्ड, फिलिस्तीन, इनके समर्थन में ये उग्र रूप से सड़कों पर आए थे, ये उसी तरह से आज आए और इसका विरोध दर्ज करें। केवल लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा। अब बूंदी बीच फिर से शांत हो जाएगा, कोई शक नहीं इसमें, लहरें फिर वापस लौट आएंगी। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या हम सिर्फ शोक मनाएंगे या अगली त्रासदी रोकने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आतंकवाद का अंत बंदूक से नहीं, समझ, सतर्कता और साहस से होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।